मोअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं अपने भाई कासिम साहब का और आप सब का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया का, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के कारकुनान का, आप सब का, कि आपने मुझको मौका दिया है कि मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं। इतनी बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मौजूदगी इस बात की गवाज़ी है। ये बात हमें बताती है कि माशाअल्लाह आपका दीन के साथ मोहब्बत, मसलक के साथ आपकी अक़ीदत। और बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, ये मसलक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हक़ानियत की बुनियाद पर बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर बहुत बेहतरी आ रही है। हमारे नौजवान जो हैं वे पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म हो रहे हैं, मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और यहाँ पे सरगोदा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिसके साथ मेरा राब्ता भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा मुस्तक़बिल है और बड़ा खूबसूरत और बड़ा रोशन मुस्तक़बिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बेशुमार हमारे सीधे रास्ते पे चलाया। अरकान इस्लाम, उनके बारे में आप सब जानते हैं। अरकान इस्लाम के ऊपर कोई छुट्टी नहीं है। 5 अरकान जो हैं, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ों के बाद इस्लाम ने अजीज़ों जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है वो अखलाक है। मुसलमान का अखलाक, इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरकान इस्लाम के बाद सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है। और आपका ज़िंदगी, आपकी मुबारक ज़िंदगी, उसका एक एक पहलू उसको देखते चले जाएं, हमें अखलाक नज़र आता है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के सबसे बुलंद मुकाम पर फाइज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम था जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली। ये कबीला बजीला है, बजीला कबीला यमन का, अब तो सऊदी अरब का वह हिस्सा है। मुझे उनके गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ है। बड़ा शौक़ था मुझे जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली के गांव जाने का, उनकी बस्ती को देखने का। अजीज़ों, जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनको देखा तो कहने लगे, ओह, ये तो उम्मत मोहम्मदिया का यूसुफ है। इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, गैर मामूली कद के, लंबे थे। उनके बारे में आता है कि उनका जूता आम जूतों से कहीं ज़्यादा बड़ा था। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से चले मदीना शरीफ। मेरा अपना अंदाज़ा है, मैं अंदाज़ा करके अभी बता देता हूँ आपको, 8, 10, 15 को 15-16 दिन कम से कम उनको अपने कबीले से, अपने गांव से लेकर मदीना शरीफ पहुंचने तक लगे होंगे। और अकेले नहीं थे, अपने साथ कुछ लोगों को भी लेके गए। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको पता चल चुका था कि जरीर अपने साथ, रवायात के अंदर आता है कि 70 अपने साथ साथियों को लेके आए। इस्लाम तो कबूल कर चुके थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी बैत नहीं की थी। तो लगता यूं है कि आप जुमा पढ़ा रहे थे, तो आपने जुमे के अंदर आपने, या आप वैसे खुतबा दे रहे थे, तो आपने फरमाया कि अभी थोड़ी देर के बाद तुम लोगों पर एक शख्स आने वाला है जो यमन के बेहतरीन लोगों में से है, और उसके चेहरे के ऊपर बादशाहत के, अमीरों के असरात हैं। बाद शख्सियात को आपने देखा होगा कि जैसे शख्स आप उसको देखते हैं तो बड़ा वजीह नजर आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें फरमाई। इतने में थोड़ी देर के बाद हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली वो भी दाखिल हुए। तो सहाबा किराम ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। लंबे कद के थे, खूबसूरत थे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उम्मत यूसुफ, हज़रत उमर फ़ारूक के अल्फाज के मुताबिक कि उम्मत मोहम्मदिया का यूसुफ है। तो जब दाखिल हुए तो लोगों ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो कहते हैं, एक साथी से, एक सहाबी से कहते हैं कि कहीं अल्लाह के रसूल ने मेरा जिक्र तो नहीं किया जो आप मुझे इस तरह देख रहे हैं।
उन्होंने कहा जिक्र किया है और बड़ा खूबसूरत जिक्र किया है। और फिर मैं कहते हैं मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर आप बैत करते हैं, कहते हैं बायात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्सलात अलज़कात वलिन्नुस अलकुल्ल मुस्लिम वलिन्नुस अलकुल्ल मुस्लिम, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की, नमाज की, ज़कात की और हर मुसलमान के साथ खैर खाही की, हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने की। मेरे अजीज़ों, इस खैर खाही को हम बाद में जिक्र करेंगे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मा हाजबानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन्ज़ु असलम, तो कहते हैं जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, जब भी मैं अल्लाह के नबी से मैंने मिलने की ख्वाहिश की, आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, रुक जाओ बाद में आना। आपने कभी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं डाली, बल्कि आपने हमेशा ये कहा है आ जाओ, मुलाकात के लिए आ जाओ। और फिर वो कहते हैं कि जब भी मैं अल्लाह के नबी से मिला हूँ, अल्लाह के नबी ने मुस्करा कर मुझको देखा है। वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक सबसे ऊंची दर्जे का। भाई आए, दोस्त आए, साथी आए, खड़े हो जाएं, अहलन व सहलन व मरहबा, अपने हाथों को फैला दे, भाई उसको गले में लगाएं, अस्सलामु अलैकुम। ये सलाम जो है मेरे अजीज़ों कितनी अजीम चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक शख्स दाखिल हुआ, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने फरमाया अशरा। दूसरा दाखिल हुआ तो आपने क्या कहा? उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया इशरून। एक और शख्स दाखिल हुआ, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने क्या फरमाया सलासून। इसको 30 नेकियां मिल गई हैं। क्यों? इसलिए मैं आपको बताता हूं मेरे अजीज़ों, मेरी ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा है। बाज़ औक़ात हम अपने साथियों को इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं छोड़ो यार, ऐसे क्या हाथ मिलाना है। लेकिन एक लीडर, एक कायद, एक अच्छा कारकुन, एक अच्छा साथी मुस्कुरा के, अपने चेहरे पे ऊपर मुस्कुराहट है, भाई क्या हाल है, हाथ मिला रहा है, आपस में मोहब्बत, उल्फत, प्यार। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में देखा है कितने लोग इसलिए हमारे साथ मोहब्बत करने लगे कि हमने आगे बढ़ के उसको हाथ मिला दिया। कितने आपको कारकुन मिल जाएंगे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी अजीम शख्सियत थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं अपने साथियों की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। ऐसा हुआ कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के किसी महल्ले में तशरीफ़ ले गए। वहाँ किसी के घर में गए, उसकी बैठक थी, उस बैठक में सहाबा किराम इकट्ठे हो गए, जिस तरह आज भी मारूफ है बात, अगर कोई बड़ा आदमी आए किसी के घर में तो इर्द गिर्द उसके जानने वाले महल्ले वाले आ जाते हैं उससे मुलाकात करने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कौन हो सकता है। आप जिस वक़्त अपने उस साथी के घर में गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए, हत्ता कि वो कमरा बिल्कुल मुकम्मल साथियों से फुर हो गया। सारे साथी जो है बैठे हुए हैं, किसी और की जगह खाली नहीं है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु तआला वो भी तशरीफ़ लाते हैं। दरवाज़ा ऐसे खुला हुआ है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जरीर आया है। आपने अपने दाएं तरफ देखा, अपने बाएं तरफ देखा। हदीस के अंदर आता है पूरा कमरा मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था, जरीर के लिए कोई जगह खाली नहीं है। अब देखिए अपने नबी, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने कायद, अपने रहनुमा, अपने लीडर की तरफ तो देखिए। आपने अपनी चादर मुबारक जो आपके कंधे के ऊपर अमूमन होती थी, उसको आपने उतारा, उसको गोल किया, फलफ़हा, उसको रोल करके फरमा अलैहि। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, जरा देखे आपने हमें सिखाया क्या है। अखलाक ही तो है। जरीर की तरफ आपने अपनी चादर मुबारक को इस तरह फेंक दे, फरमाया जरीर इजलिस अलैहि, जरीर इसके ऊपर बैठ जाओ।
और जरीर ने उस चादर मुबारक को फज़म्मा अला सदरिही व कब्बलहु, उसको अपने सीने से लगाया, उसको चूमा और अर्ज करते हैं अकरमकल्लाहु या रसूलुल्लाह कमा अकरमतनी। अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको उसी तरह इज्जत अता फरमाए जिस तरह आपने मेरी इज्जत की है। आपकी चादर इसलिए तो नहीं है कि मैं उसको बचा के उसके ऊपर बैठूं, आपकी चादर तो इसलिए है उसको सीने से लगाया जाए, उसको चूमा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे अपनी उम्मत को समझाने के लिए इरशाद फरमाया इज़ा आताकुम करीम कौमिन फ़अक्रिमू, कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी कौम का कोई बड़ा आ जाए तो उसकी इज्जत किया करो, उसका एहतराम किया करो। मेरे अजीज़ों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है उसकी बेशुमार मिसालें हैं। मैं ये चाहूँगा हमारे कारकुन आपस में मोहब्बत, प्यार, उल्फत। अस्मा बिन, अभी नाम ज़हन में आ जाता है मुकम्मल, वलीद बिन अब्दुल मलक, उसकी मजलिस लगी हुई थी, बड़े बड़े उमरा बैठे हुए हैं, अस्मा भी बैठा हुआ है। ये शख्स जो है कूफा कराने वाला था और कूफा का सरदार था। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उसे एक सवाल किया। उसने कहा ये बताओ कि तुम अस्मा, ये बताओ कि तुम अपने इलाके में इतने ज़्यादा बड़े आदमी कैसे बन गए? तुम्हारी जो शोहरत है वो क्यों है इतनी ज़्यादा? तो अस्मा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, इस मजलिस के अंदर और भी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? उसने कहा मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, तुम्हारे बारे में कुछ बातें करते हैं लोग, और मैं चाहता हूं कि ये जो लोग बैठे हुए हैं मुझ समेत उनको पता चले कि बड़े लोग कैसे होते हैं। अहले हदीसो, तुम बड़े लोग हो, तुम नबी के दीन के वारिस हो, तुम वो लोग हो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का अलम को बुलंद किया हुआ है। अस्मा बिन खारजा, उसका नाम था अस्मा बिन खारजा। अस्मा बिन खारजा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आपने मुझसे पूछ लिया है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे अंदर क्या नुमायां चीजें हैं। कहने लगे मैंने आज तक कभी किसी की गीबत नहीं की है, मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी है। अगर कोई शख्स मुझे अपने घर में दावत देता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, उससे कहता हूं कि तूने मुझको अपने घर में आने की दावत दी है। उससे सवाल किया था ना, उसने कहा था तुम सरदार कैसे बन गए हो, अमीरुल मोमिनीन ने। अब मैं अजीजों आपको बता रहा हूं वो सरदार बनता कैसे है। सरदार बनता है, कुछ उसके अंदर नुमाया खूबियां होती हैं। अस्मा बिन खारजा कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई मेरे घर में आता है, खाना खाता है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं, उससे ये बात कहता हूं कि तेरी मेहरबानी है कि तू मेरे घर में आया है, तूने खाना खाया। और अगर कोई मुझको बुलाता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझको खाने पे बुलाया है। उसने कहा अगर कोई मेरी मजलिस से उठ के चला जाए तो मैंने उसके जाने के बाद मैं हमेशा उसके बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करता हूं। मैंने कभी उसके बारे में कोई बुरे अल्फाज नहीं कहे, बल्कि जाने के बाद उसकी तारीफ करता हूं, उसके अंदर ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है, और अगर कोई मुझको गाली दे तो मैं उसको गाली का जवाब नहीं देता हूं, इसलिए कि गाली देने वाले दो किस्म के आदमी हो सकते हैं। या तो कोई मुझको शरीफ आदमी गाली देगा या जलील आदमी गाली देगा, दो ही बातें हो सकती हैं ना, क्यों जी? दो बातें हो सकती हैं। या मुझको कोई
शरीफ आदमी गाली देगा। कहने लगे अगर कोई मुझको शरीफ आदमी गाली देता है तो मैं कहता हूं इससे लग़ज़श हो गई है, इससे भूल हो गई है, इसलिए मैं गाली का जवाब नहीं देता हूं। और अगर मुझको कोई जलील आदमी गाली देता है तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूं कि अगर मैंने उसका जवाब दे दिया तो फिर मैं और वो आपस में, बोलिए, बराबर होगा, फिर फर्क क्या रह गया। खलीफतुल मुस्लिमीन अब्दुल मलिक बिन मरवान कहने लगा हक्कन अन तकूना सय्यदन व हसूरा। उसने कहा वाकई जिन्होंने तुमको सरदार बनाया है ना, वो सही बनाया है, तू इस बात का हकदार है कि तू सरदारी के ऊपर कायम रहे। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अरकान इस्लाम के बाद जोर दिया है वो अखलाक के अंदर है। मैं ये कहता हूं अगर आपने अपनी दावत को फैलाना है उसके लिए फिर मैं एक मुख्तसर सा वाक़या आपको शेयर करना चाहूंगा। एक अरबी साथी, गालबन सऊदी अरब का रहने वाला या एक अरब का रहने वाला, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गया। जहां उसने रिहाइश अख्तियार करनी चाहिए, उसको एक घर ऐसा मिला जो एक खातून, बूढ़ी खातून की मलकियत था। उसने उसे एक कमरा उसके किराए पे ले लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। इंतहाई खूबसूरत। वहां पे एक यूरोपियन लड़की उस पर फरेफ्ता हो गई। उसने उसको फिसलाने की कोशिश की। अब लड़का आगे आ गया, वो पीछे पीछे है। उसने बड़ी कोशिश की कि उसको अपने दाम में फंसाए, लेकिन वो उसे निकल जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि ये नौजवान उस बूढ़ी खातून के पास बैठा। उसने उसको इस्लाम की दावत दी। वो बूढ़ी खातून नाराज हो गई, आपे से बाहर हो गई। उसने कहा बात सुन, आज के बाद अगर तुमने, मैं दीन बेदार हूं, मुझे दीन से मोहब्बत नहीं है, किसी भी दीन से, किसी मजहब को मैं नहीं मानती। और सुनो, आज के बाद अगर तुमने दीन का नाम लिया, मजहब का नाम लिया, तो मैं तुमको अपने घर से निकाल दूंगी। मालका थी। उसने बहरहाल माजरत की। उसने कहा मुझे, मैं सॉरी करता हूं। अब वो लड़की जो है, जो इसके पीछे पीछे थी, ये उसके काबू नहीं आ रहा। एक दिन उस लड़की ने सोचा, उसने कहा कि मैं ऐसा करती हूं कि मैं जिस जगह ये रहता है, जिस घर में, वहां एक कमरा मैं भी किराए पे ले लेती हूं, ताकि इसके करीब रहूंगी, एक ना एक दिन तो मेरे काबू आ जाएगा। वो लड़की पीछा उसका करते करते उसके घर में आ गई। उस वो बूढ़ी खातून से उसने कहा कि मुझको एक कमरा, मुझको भी किराए पे दे दो। ये नौजवान उसके पास पहुंच गया, उस बूढ़ी औरत के पास। उसने जाकर उसको कहा, कहने लगा उसके अलकाब के साथ कि मैडम, इस लड़की को किराए पे कमरा ना देना। उसने कहा क्यों ना दूं? उसने कहा नहीं, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरे पीछे आए। उस बूढ़ी खातून ने कहा, वो भी नौजवान है, तुम भी नौजवान हो, बड़े खूबसूरत हो, तुम्हें क्या है, एंजॉय करो अपनी जिंदगी से। उस नौजवान ने इस मौके पे कहा, उसने कहा बात ये है, ये ठीक है मैं भी नौजवान हूँ, वो भी नौजवान है, लेकिन बात ये है कि मेरी एक बीवी है जो मेरे घर में, मेरे वतन में है। मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ। मैंने अपनी बीवी के साथ एक समझौता किया हुआ है, निकाह किया हुआ है, और निकाह के तकाजे ये हैं, उसके अलावा मैं किसी और की तरफ ना देखूँ। लिहाजा मैं उस समझौते को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब उस खातून ने यह सुना तो ज़ारो कतार उसने रोना शुरू कर दिया। उसको बड़ा ताज्जुब भी हुआ। उसने कहा, जब वो थोड़ी सी रोने के बाद थोड़ी सी कह ले ठंडी हो गई थोड़ा सा उसका, तो उसने कहा देखो बात सुनो, मेरा खामद जो था उसने भी मेरे साथ यही किया कि उसने मुझको धोखा दिया। मैं सारी जिंदगी बूढ़ी हो गई हूं, मैं उसके इंतजार में बैठी हुई। और मेरे अजीज़ों, ये छोटा सा बज़ाहिर वाक़या लगता है। बात को मुख्तसर करते हुए वो नौजवान कहता है कि उसने एक दिन आया, उसने कहा कि जिस दीन ने तुमको ये अखलाक सिखाया है, जिसने तुमको ये आदाब सिखाए हैं, जिसने तुमको ये वफाक, ये आपस में मुआहदे के बारे में बताया है, मैं उस दीन का मुताला करना चाहता हूँ।
और फिर एक दिन वो आया, वो कहता है कि मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जब निकलने लगा तो मैंने कहा देखा कि बूढ़ी खातून जो है उसने अबाया पहना हुआ है और मुझको कहने लगी कि जिस मस्जिद में तुम जा रहे हो मुझको भी अपने साथ ले चलो। और ये बात कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। अजीज़ों, ये दीन जो फैला है ये अखलाक के ज़ोर पर, अखलाक के हवाले से बड़ी बातें हैं, बड़े वाक़यात हैं। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं अपने आप को, अपने दीन को, अपने मसलक को फैलाना, तो सबसे पहले सुभान अल्लाह छोटी छोटी मज़ाहिर है। मैं आज पता क्यों आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरी एक चचाजाद बहन है, दूर से रिश्ता है, सीधी बात है मेरे ख़ानदान की, लेकिन बड़ी दूर से रिश्ता है। उसका एक दिन मुझे फ़ोन आया, कहने लगी मुजाहिद साहब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी है, आप उसमें शिरकत करें। आज सुबह निकलने से पहले भी मैंने अपने आप से सवाल किया, अब्दुल मालिक क्यों जा रहे हो? मैं आपको जवाब देता हूँ। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस सुनते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही, जो शख्स ये पसंद करता है उसके रिज़्क़ में इजाफा हो, उसकी उम्र लंबी हो, या उसकी उम्र क्या मरने के बाद उसका जिक्र खैर हो, फल यसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वह सिला रहमी करे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ सिला रहमी के लिए। अल्लाह ताला से मैं उम्मीद भी रखता हूँ, दुआ भी है, मेरी तमन्ना भी है कि या अल्लाह, बज़ाहिर मामूली नेकियाँ होती हैं जिनको हम समझते हैं कि इनकी क्या अहमियत है। नहीं मेरे भाइयों, ये अखलाक जो है इसका मुकाम बहुत ऊंचा है। आदमी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस है, आपके उलमा इकराम जो हैं वो अखलाक के हवाले से आपको यकीनन बयान करते रहते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम आपस में रवाबत को बढ़ाएँ। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी थे, इस्लाम कबूल नहीं किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके अभी आप कुबा के अंदर हैं, बड़े लोगों को पता चला, जा मोहम्मद जा मोहम्मद जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग दीवाना वार आ रहे हैं, आपकी ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, कहते हैं कि मैं भी अपने घर से चला, मैंने भी कहा मैं उस नबी को देखता हूँ। तौरात के अंदर उनकी सिफात को पढ़ते थे, आलिम दीन थे। नबी के चेहरे को देखा तो बेख्तियार कहने लगे कि यह किसी झूठे का चेहरा नहीं है, यह सच्चे का चेहरा है। और फिर वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लोगों को वसीयत कर रहे थे, और वो वसीयत क्या थी? अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, लोगों एक दूसरे को सलाम कहा करो, एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहा करो। अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताम, जो गरीब हैं मस्कीन हैं उनको खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात को जब लोग सो रहे होते हैं कभी कभार उठा करो, आप भी उठा करें, ना सी रोज़ाना, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन। लेकिन अजीजों आगे बढ़ना तो है ना, और कहाँ खड़े रहेंगे हम? मौत जो है वो तो बड़ी तेजी के साथ आ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये बातें अगर करोगे तो क्या होगा? तदखुलल जन्नता बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और अजीज़ों, जिसको जन्नत मिल गई वो कामयाब है। याद रखो, सबसे बड़ी कायनात की कामयाबी ये है कि मुझसे और आपसे हमारा रब राज़ी हो जाए। आओ अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने फजल करम से हम सब से राज़ी हो जाओ। हमारे अखलाक के अंदर या मौला करीम बेहतरी अता फरमा,
हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमा, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, और ऐ मौला करीम हमें तौफीक अता फरमा हम बिल्कुल शीरो शकर होकर छोटी मोटी गलतियां कोताहियां उसको माफ़ करके। ओ यारो, मैं कसम से कहता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन यकीन जानो, हल्फन कहता हूँ, मुझे ये पता चले ना अब्दुल मालिक तुमसे कोई फलां नाराज़ है, मैं अल्लाह की कसम उसके घर चला जाता हूँ। कहता क्या है दुनिया, क्या है, क्या है स्टेटस, क्या है हमारे अंदर तकब्बर, क्या है? वल्लाहि हम कुछ भी नहीं है। हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे, अपने आप को डस्ट बना दो, पाउडर बना दो, वी आर नथिंग, कुछ नहीं है। और यारो, बड़े से बड़ा हो। इसीलिए इस्लाम ने कहा है ना, कब्रिस्तान जाया करो, जाके कब्रिस्तान के अंदर दफन कफन, उसके अंदर जनाजे के अंदर शिरकत करो, ताकि आपको अंदाज़ा हो। और कब्र के ऊपर जब आदमी को दफनाया जा रहा होता है तो तखय्युल करें ना कि मैंने भी एक दिन यहाँ पे आना है। तकब्बर को निकाल दें, गुस्से को निकाल दें, माफ़ करें, भाइयों के साथ मोहब्बत प्यार, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, सिला रहमी करें, ये अखलाक है। दो भाई आपस में लड़े हुए थे, आलिम दीन ने तकरीर की सिला रहमी के ऊपर। उसका भाई 12 साल से आपस में नहीं बोलते थे। मजलिस से उठा, उसने जाके टेलीफोन किया, भाई अस्सलाम वालेकुम। वो भी तरसा हुआ था, उसने भी मोहब्बत से जवाब दिया, आपस में सुलह हो गई। उनमें से एक भाई जो है 1 हफ्ते के बाद फौत हो जाता है। साथियों, बड़ी बातें हैं, बड़े वाक़यात हैं। हम अहले हदीस हैं, हम नबी की सुन्नत के ऊपर अपने आप को दावा करते हैं कि सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अखलाक को अपनाएं, अखलाक को एक दूसरे को जीते, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ दुआ करें, एक दूसरे के बारे में हुस्न ज़न रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो माफ़ करना शुरू कर, लड़ाई करना शुरू कर दे, झगड़ा शुरू कर दे। नहीं, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। हमारा ये दावा है, हम सबसे ज़्यादा नबी की सुन्नत को फॉलो करने वाले हैं। तो फिर हम आपस में अखलाक को क्यों न बेहतर करें। ऐ अल्लाह, हमारे अखलाक को बेहतर फरमा। ऐ मौला करीम, हम सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, अपनी रहमत से इस दावत को मज़ीद या अल्लाह इसको फैलाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।